ओ आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल तीसरे सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इंद्राया ही धियेशितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघतः। पदार्थ। इंद्र, हे परमेश्वर, धिया निरंतर ज्ञान युक्त बुद्धि व उत्तम कर्म से इशितः प्राप्त होने और विप्रजूतः बुद्धिमान विद्वान लोगों के जानने योग्य आप, ब्रह्माणी ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने वेदों का अर्थ और सुतावतः विद्या के पदार्थ जाने हो, तथा वाघतः जो यज्ञ विद्या के अनुष्ठान से सुख उत्पन्न करने वाले हों, इन सबों को कृपा से उपाया ही प्राप्त होजिए। भावार्थ। सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। क्या समझ में आया? क्या अर्थ निकलता है इसका? जो ज्ञान भगवान देना चाहते हैं वो हमें लेना चाहिए। ठीक। अनिल, ध्रुव नहीं आया, ऊपर से निकल गया। अच्छा, देखो इसमें ये बता रहे हैं कि संसार में जितने भी शुभ काम होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण कर्म होता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? परमेश्वर तो ब्रह्म है। ब्राह्मण कौन होता है? अपने यहाँ होता है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। एक तो जाति ब्राह्मण कौन होता है? हैं? एक तो जाति वाले ब्राह्मण हो गए। अच्छा, और दूसरे हो गए फिर जिन्हें इन चीजों का ज्ञान है, वेद वगैरह का, उन्हें ब्राह्मण कह सकते हो। इसकी परिभाषा ना मनुस्मृति में आती है कि नियमित रूप से यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, भीतर और बाहर की निरंतर सुरक्षा करना, शुद्धि करते रहना, यानी कि गलत विचार ना आए उसको एकदम हटा देना। इस तरह का जो शुद्धि का कार्य है और जो ईश्वर को जानने के लिए जितना भी प्रयत्न होता है, जैसे वेदों का स्वाध्याय, आपस में चर्चा, सत्संग में बैठना, ये जो हम कर रहे हैं सत्संग है, तो इन सब में बैठना, ये जो मुख्य कार्य होते हैं एक ब्राह्मण के। और भी कुछ कार्य बताए हैं, मैंने थोड़ा सा बताया आपको। तो ये व्यक्ति ऐसा करने से ना ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ईश्वर है। ठीक है। अभी देखो, आपके सारे व्यवहार जो भी करता है, आप अंतर्यामी परमेश्वर सब जानता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, राइट? वो तो आपको प्राप्त है, लेकिन आप उसे अभी प्राप्त नहीं हो। दोनों में फर्क है। वह तो आपको देख रहा है, वह आपको जान रहा है, उसको पता है, वह आपके कांटेक्ट में है, लेकिन आपकी चेतना में ईश्वर अभी नहीं है। हम किसी के भी नहीं रह पाता, हम कामों में लगे रहते हैं, हमें कहाँ ध्यान रहता है ईश्वर का। अब हमारा मन ऐसी चीज़ है जो एक समय पे एक ही चीज़ का ध्यान कर सकता है, दो चीज़ नहीं देख सकता एक ही समय पे। ये हो सकता है कि माइक्रो सेकंड में आपके विचार बदल रहे हैं, ये भी वो भी वो भी ये भी, लेकिन उस एक माइक्रो सेकंड में आप एक ही चीज़ सोच रहे होगे। ठीक है। इसीलिए जो मनुष्य होता है या कोई भी जीव होता है ना, वो उसे बद्ध कहते हैं। बद्ध मतलब बंधा हुआ। आप मन से बंधे हुए हो। अगर आप मन इस शरीर में रहते हुए आप ये सोचो कि मैं मन की ये जो एक टाइम पे एक सोचने वाली चीज़ है, इसका अतिक्रमण कर दूं या इसको चेंज कर दूं या इससे ज़्यादा सोच लूं, तो आप नहीं कर सकते। आपको लिमिटेशन दे रखी है। समझ रहे हो बात को? तो ईश्वर तो आपको प्राप्त है, मगर हम नहीं है। अब वो जो परमात्मा है वह स्वयं शुद्ध है, वह विजिगीषा है। विजिगीषा उसको बोलते हैं जो धार्मिकों को जिताने की कोशिश करता है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग एक चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनमें जो सबसे धार्मिक होगा ना, ईश्वर उसी की सहायता करेगा कि तू जीत। ठीक है। तो वह जब स्वयं शुद्ध है तो वो शुद्धता ही तो करेगा ना पसंद। आप उन्हीं तो चीज़ों से उसको पा सकते हो ना। सिंपल सी बात है। किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, तो आप उसको शुद्ध आचरण से ही तो प्रसन्न कर सकते हो, या भ्रष्टाचार करके करोगे? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इन्होंने ये इस मंत्र में ये कहा कि जो अच्छे अच्छे काम बताएं इसके अंदर, कि एक मिनट में बताऊं। हाँ, इसमें ये बताया कि निरंतर ज्ञान युक्त बुद्धि व उत्तम कर्म से ईश्वर को बहुत पसंद है जो व्यक्ति उत्तम काम करता है। आप निरंतर यज्ञ करते हो, सबके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हो, तो ईश्वर को काम पसंद है। बुद्धिमान विद्वान लोगों के जानने योग्य आप, ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने वेदों का अर्थ विद्या के पदार्थ जाने हों।
अगर आपको वेदों का नॉलेज प्राप्त हो, अगर आपको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, मुझे ये करना चाहिए मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि आपके सुखों की वृद्धि हो जाएगी। आपको पता चल गया जी चोरी नहीं करनी चाहिए, आपने चोरी नहीं की, आपने ईमानदारी अपनाई, ईमानदारी कभी तो फल देगी अपना, है ना? तो सुख बढ़ गया आपका। और यज्ञ विद्या के अनुष्ठान से सुख उत्पन्न करने वाले आप हो गए। आप यज्ञ करते हैं, निरंतर वायु की शुद्धि करते हैं, सबके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, तो ये सब जो उत्तम कर्म है इनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इन्हीं चीज़ों से पाया जा सकता है। कोई ये कहे कि यार आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में ये सब फालतू की बातें हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करो बाकी की देखी जाएगी, लेकिन ये सोच एक व्यक्ति की है और व्यक्ति संसार को नहीं चलाने वाला है। ये बात समझते हो आप? उस व्यक्ति की जो भी सोच होगी उसका जीवन उसी पर निर्धारित करेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, अभी कल मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर गया, उन लोगों ने ये बोला, बात चल रही है ऐसी करियर की, तो करियर की बात में ना ये बात आई सरकारी नौकरी की, तो उन्होंने कहा अरे सरकारी नौकरी तो बहुत बढ़िया होती है, चपड़ासी भी इतने रुपए छाप लेता है। कहने का मतलब है वह माता अपने बच्चे को गलत रास्ते के लिए प्रेरित कर रही है। एक तरह से बच्चे के दिमाग में ये बिठा लिया, बेटा नहीं नीचे की कमाई है ना, वही उसी में संतोष करो, वो बहुत अच्छी है। तो बच्चे के दिमाग में ये होगा ना, तो नहीं भी करना चाहेगा तब भी उस काम को करेगा। आप समझ रहे हो? ऐसा अब उसकी जो माता है उसके हिसाब से संसार में सुख पाने का यही तरीका है, ठीक है? अब वह अगर इस रास्ते पे चले और वह रास्ता अगर ईश्वर के कानून से मेल ना खाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कानून तो उसी का चलेगा ना जो सर्वशक्तिमान होगा, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, जिसने पूरी पृथ्वी को रचा है। तो उसके कानून के हिसाब से चलेंगे तभी तो सुखी होंगे। ऐसे तो 7 अरब आदमी है इस दुनिया में, 7 अरब के दिमाग में अपने अपने कानून है, हर किसी के हिसाब से तो ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे। आप समझ रहे हो? एक कानून के हिसाब से अगर सभी लोग चलें तो किसी में लड़ाई होगी। अगर भारत देश के अंदर हम संविधान का अनुसरण ना करें तो क्लेश हो जाएंगे। अब ये देख रहे हो आप, इतने जो आगजनी तोड़फोड़ हो रही है वो किस लिए हो रही है? एक कहता है कि नहीं ये संविधान ठीक है, दूसरा कहता है नहीं हमारे हिसाब से हमें अधिकार दो। यही हो रहा ना। तो अगर एक कानून के हिसाब से चलते तो फायदा रहता। तो यही वेद का जो हमारा ये कानून है, ये जो संविधान की पुस्तक है, इस संविधान के हिसाब से ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी कि सारे मनुष्य इस संविधान के अनुसार चलें, आपस में झगड़ा ना करें, सब शांति से रहें और सुखों की वृद्धि करें। आप समझ रहे हो? ये है इसका काम। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? कुछ ना समझ में आया हो? समझ गए? तो इसलिए कभी भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें ना ध्यान रखना, आपके सामने ना 2 चॉइसेस हमेशा खड़ी होंगी। 2 सेकंड रुक के ना आप सोचना कि मेरे पास क्या ऑप्शन है इस समय, क्या इस काम को मैं ऐसे करूं या इस काम को मैं ऐसे करूं। जैसे कि कोई एम्प्लॉई है, अपने काम कर रहा है ऑफिस में, एक जना कह रहा है अरे छोड़ना यार काम तो होता रहेगा, चला के घूम के आते हैं, इसको ऐसे कर दे वैसे कर दे, वो खुश हो जाएंगे तुम्हारे मैनेजर। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं वो खुश हो ना हो कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं इस काम को वैसे करूँगा जैसे इसे होना चाहिए। 2 ऑप्शन हो गए। फल आपको किसी का नहीं दिखाई दे रहा, आपको इसका भी फल नहीं पता अगर मैं इस काम को करूँगा क्या आएगा, और आपको इसका भी नहीं पता इस काम को करूँगा तो क्या आएगा। लेकिन मनुष्य की आत्मा में प्रेरणा आती है, मनुष्य की आत्मा सब कुछ जानता है। 4 तरीके से ना इंसान सत्य और असत्य का विचार कर सकता है। पहला, अगर वो काम वेदों के अनुकूल है या नहीं है, सत्य का विचार। दूसरा, वेदों के अनुसार जिन लोगों ने अपना जीवन जिया है उन लोगों के क्या उदाहरण थे इस काम को लेके, दूसरा। तीसरा, अपनी आत्मा। आदमी कितना भी गलत काम में जाए उसका आत्मा उसको धिक्कारता है, मत जा एक बार फिर सोच ले, है ना। एक तो ये हो गया। और चौथा एक और है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, चौथा है सत्यार्थ प्रकाश में, आगे तीसरे समोल्लास में आएगा। ये अच्छी तरह से खोल के समझाया हुआ है। ये प्रमाण होते हैं, इनके अनुसार व्यक्ति को विचार करना चाहिए। तो जो अपना आत्मा है वो आत्मा जानता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए। ओ